पूजा का जितना भी तैयारी वगैरह होगा सब कुछ करने वाली हूँ, तो इसीलिए। अभी ना बरसात का मौसम है ना, बहुत ज़्यादा कैंदाई रहता है। कैंदाई किसको बोलते हैं, अगर अभी दिखने को मिल जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। सब सब्जी को अच्छे से धो लिए है। ये बाबा वो देखिए मैं क्या कर दी, सारा सब्जी मैं काट ली हूँ। यहाँ पे है 9 टाइप का सब्जी। मैं अनाज काट रही थी और देखिए मेरा हाथों का हालत देखिए कैसे कलर हो गया है। ये देखो दोनों हाथों का। आलू देखिए कैसा पूरी की तरह देखिए ना, फूला फूला। ये देखो पिंकी सौंदरा। आप लोग कमेंट करके बताना इयररिंग्स कैसा लग रहा है और मुझ पे कैसा लग रहा है वो भी बताना। ओके, मैं एक चीज आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो मेरा बैक कवर का हालत देखो कैसा हो गया है। ये देखो। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ में स्वस्थ होंगे। अभी सुबह का घड़ी में बज रहा है 11, लेकिन बाहर का मौसम देखकर लगेगा सुबह का 7 बज रहा है, क्योंकि 4-5 दिनों से इतना ज्यादा मौसम खराब हो रखा है ना, क्या ही बताए। पूरा लगातार बारिश हो रहा था और अभी सुबह में भी हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा बंद है। थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होगा, क्योंकि मौसम अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, बादल छाया हुआ है। और आज है कितना तारीख है आज, 16 सितंबर। तो आज है रान्ना पूजा, शाम को होगा, वैसे रात को होता है जैसे कि मैं पहले भी आप लोग को दिखाई हूँ। और कल है 17 सितंबर, देखिए मैं अगस्त बोल रही हूँ। तो कल है विश्वकर्मा पूजा, तो धनु का पूजा होगा, फिर पापा का बाइक का पूजा होगा। पापा तो ऐसे बाइक लेते हुए चले गए हैं भाटा, तो वहाँ पे बाइक को धो लेंगे, लेकिन मेरा धनु अभी बाहर खड़ी है नीचे रोड पे। तो मुझे अभी धनु को नहलाना पड़ेगा, उसके बाद मैं खुद नहाऊंगी, क्योंकि मैं शायद कल नहीं परसों रात को ऐसे बालों में तेल लगाई थी। तो कल सुबह को नहाने के लिए सोची थी, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा खराब था कि मैं नहा ही नहीं पाई। नहाई थी लेकिन मैं हेयर वॉश नहीं कर पाई। तो आज मुझे हेयर वॉश भी करना है और आप लोग को थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ये देखो पीछे देखिए दिया बुला रही है कि जा बोल जा सीधा। देखिए इतना जोरों से चिल्ला चिल्ला कर मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। अभी देखिए कैसे बैठी है। কি বলছিস বল, কে কি করছিল, কে জল ছিটকাচ্ছিল, কে ওকে, ওর नाम की, वो नाम बता दे रही है। देखिए ये देखो पकड़ी मैडम को, देखिए आईफोन लेते हुए बैठी है। आईफोन दिखा, तेरा आईफोन बहुत दिनों से सब लोग नहीं देखे। ये देखो पकड़ी का आईफोन। उधर से प्यू बोल रहा है आईफोन 15 पकड़ के जल छिटका चिल्लो। ओ दाड़ा तो वो देखिए अभी भी मौसम क्लियर नहीं हुआ रही। इसको देखिए कपड़ा धो रहा है, दीदी धो देते हैं, लेकिन दीदी का बुखार हुआ है फिर से, तो इसलिए वो अभी धो रहा है। पानी क्यों छिटका रहा था, हिंदी से बोल, बांग्ला में बोलने जा रहा था। बोल। मेरा धन्नो को भी छिटका दिया है, ये देखो वहाँ पे सीट में पानी छिटका है। और आज का खाना मम्मी बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए चावल चढ़ा दिए हैं पकने के लिए। बाहर तो बारिश हो रहा है, इसलिए बाहर का चूल्हा में अभी नहीं पका रहे हैं कुछ दिनों से। और इधर देखिए दूध गर्म हो रहा है। रान्ना पूजा का सारा सामान पापा खरीद के लेकर आ गए हैं। तो ये देखो यहाँ पे भाजा भूजी करने के लिए सारा कुछ सब्जी वगैरह जो भी लगता है, जैसे कि परवल, करेला, फिर नारियल, और देखिए कद्दू, सब कुछ खरीद लिए है। और यह चाल था, इसका दाल बनेगा। शाम को तो मैं अच्छे से दिखाऊंगी आप लोग को। और यहाँ पे आलू है, फिर नमक, हल्दी पाउडर, उधर देखिए तेल, सरसों का तेल। तो सब कुछ खरीद कर पहले से ही देकर गए, क्योंकि इसको ना अच्छे से वॉश करना होता है पोखरा का पानी से। पोखरा यानी कि तालाब का पानी से वॉश करते हैं, अच्छे से धोते हैं। पूरा साल भर में मैं धनों को ऐसे कभी धोती नहीं हूँ, हर टाइम दे देती हूँ गराज में वॉश करवाने के लिए। लेकिन साल का एक दिन कितना भी वो क्यों ना कीचड़ हो रखे, गंदा हो रखे, मैं खुद वॉश करती हूँ। वो है आज का दिन। और देखते देखते धन्नो का ऑलमोस्ट 10 ईयर्स होने को ही जा रहा है। 2015 में धन्नो को मैं घर लाई थी। तो देखिए धो धाकर मैं चकाचक कर दी हूँ और अभी मैं घर में घुसा दे रही हूँ, क्योंकि बाहर पानी है, कीचड़ है, तो कोई भी गाड़ी जाएगा तो छिटका देगा। आप चलिए यहाँ का पोछा कर लेते हैं, नहीं तो फिर मम्मी से पिटाई मिलने वाला है। तो धन्नो को मैं अच्छे से धो दी हूँ और अभी मैं जाऊंगी नहाने। और ऐसे आंगन में हम लोग का जगह है नहीं धन्नो को धोने के लिए, और जगह तो है लेकिन धन्नो को उतारने के लिए जगह है नहीं, तो इसलिए हम लोग रोड के किनारे में ही धोते हैं। और जब मैं धो रही थी, जितना लोग जा रही थी ना, अजीब से घूर घूर कर देख रहे थे ना, पता नहीं मैं क्या ही कर रही थी। ऐसे क्यों देख रहे थे मुझे खुद भी नहीं पता। वैसे तो कल विश्वकर्मा पूजा है, सब लोग अपना अपना गाड़ी धोएंगे, फिर भी मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे अब वही लोग जानते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने, और हम लोग का ना गंगा नहाना था, खास करके मुझे।
तो नहीं जा पाए क्योंकि बारिश की वजह से। तो मम्मी सुबह में नहाकर घर के सामने हम लोग का आंगन में जो मंदिर है हम लोग का मंदिर, तो वहाँ पे भीगा कपड़ा में गंगा पानी लेकर ऐसे सिर में उजला रही है। तो मम्मी का हो गया है, ऐसे भी करते हैं। तो अभी मैं जाऊंगी नहाकर भीगा कपड़ा में मंजली मम्मी का जो ग्वाल घर है वहाँ पे, ग्वाल घर यानी कि जहाँ पे गाय माता रहते हैं, तो वहाँ पे जाकर वैसे सेम प्रोसेस मम्मी जैसे किए हैं गंगा पानी लेकर ऐसे मैं उजला लूंगी भीगा हुआ कपड़ा में। मम्मी जहाँ पे किए हैं वहाँ पे भी करने से हो जाता, लेकिन मुझे तो नहाना ही पड़ता गंगा, तो इसलिए मैं वहाँ पे जाऊंगी ग्वाल घर में। और ऐसे ग्वाल घर में नहाने के बाद पूरा 1 साल के लिए गंगा नहीं नहाते हैं, ऐसे नियम होता है। क्योंकि अगर 1 साल के अंदर में अगर नहा लिए गंगा तो गंगा मैया को अपमान करना होता है, ऐसे मुझे मम्मी ने सुबह में मुझे बता दिया है, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो चलिए जाते हैं गंगा नहाने, नहीं चलिए जाते हैं नहाने। उसके बाद मैं जाऊंगी ग्वाल घर, फिर गंगा पानी लेकर उजला लूंगी, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो मैं नहाकर खाना खाकर फिर से ड्रेस चेंज कर ली हूँ, क्योंकि इसी ड्रेस में अब मैं पूजा का जितना भी तैयारी वगैरह होगा सब कुछ करने वाली हूँ, तो इसीलिए तो खाना खाकर तो उस ड्रेस में नहीं कर पाएंगे। और अभी मम्मी उधर आ गए थे इसलिए मैं हंस रही थी। तो मम्मी अभी गए थे घास काटने और आधा काम करके गए, तो चलिए मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। और आज ना दोपहर से बारिश नहीं हो रहा है, तो इसलिए घास काटने गए। इतना दिनों तक बकरी सब घास ही नहीं खा रहे थे, घास मिल नहीं रहा था, तो कहाँ से खाएंगे। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी हुआ है अभी तक। तो सबसे पहले चप्पल पहन लेती हूँ, क्योंकि अभी ना बरसात का मौसम है ना, बहुत ज्यादा कैंदाई रहता है। कैंदाई किसको बोलते हैं, अगर अभी दिखने को मिल जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए केला पाता लगेगा, मतलब भाजा भूजी करके रखने के लिए। तो यहाँ पे केला पाता भी मम्मी काट कर धो लिए है, शायद मुझे ठीक से पता नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कीड़ा वगैरह है, शायद नहीं धोए होंगे। और यहाँ पे जितना भी सब्जी लगेगा सब सब्जी को अच्छे से धो लिए है। ये बाबा वो देखिए मैं क्या कर दी, ये देखो केला पाता गिरा दी। चलिए सबसे पहले इसको उठा देते हैं, ये नीचे गिर गया, फट भी गया। ये देखो यहाँ देखो फट गया। 4-5 दिनों के बाद ये लोग को आज घास मिला है, तो कैसे देखिए खा रहे हैं। और आज मामनी बापी भी आएंगे, इनवाइट किए हैं पापा। तो पता नहीं रात को आएंगे कि कल सुबह आएंगे, लेकिन अभी कमरा का हालत मतलब बिस्तर का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है। तो सबसे पहले बिस्तर का बेडशीट चेंज करूंगी, दोनों कमरा का, यहाँ का भी और बाहर का भी। उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी सब्जी वगैरह काटने। तो देखिए पहले से जो बेडशीट था उसी बेडशीट को मैं अच्छे से झाड़कर बिछा दी हूँ। और यहाँ पे देखिए तकिया वगैरह सब अच्छे से सरिया दी हूँ। और मेरा कपड़ा ना यहाँ पे आधा रहता है, कभी कभार इधर उधर पड़ा हुआ रहता है, तो सारा कपड़ा को मैं फोल्ड करके यहाँ पे रख दी हूँ, यहाँ पे। और ऊपर से ये एक ब्लाउज पीस है, इसको ढक दी हूँ। और यहाँ पे तो मोसाड़ी पता नहीं मसरदानी बोलते होंगे। और ये तो बेडशीट है, ये अच्छा मतलब वॉश किया हुआ है, तो ऐसे में रख दी हूँ। और इधर अभी पकड़ी पूजा कर रही थी, वो देखिए जा रही है। और बाहर का बेडशीट भी सेम ही है, ये देखो। बाहर ना बेडशीट कुछ दिनों से हम लोग बिछाए नहीं थे, एक कांथा था, कांथा को मम्मी धो दिए है, तो ये वाला जो बेडशीट आज ही मैं बिछाई। ऐसे नया बेडशीट निकाल कर बिछाने से अच्छा होता, लेकिन नहीं निकाले। एक तो मौसम खराब है, ऊपर से इसलिए नहीं निकाले। जो था पहले से ही उसी को मैं ऐसे करके दोनों कमरा में बिछा दी। एक पगली का हालत देखो कैसा हो रखा है, ये देखो दोनों पैर का हालत देखिए। सबसे पहले पूरा कीचड़। कहाँ गई थी रे तू? माठ की खेत माठ दोनों। और एक को देखिए माठ से आकर घर नहीं आया, हाथ पैर भी नहीं धोया है, वो देखो पूरा कीचड़ हो रखा है। और ऐसे ही देखिए गुड्डी उड़ा रहा है। तो ये देखो इतना सारा सब्जी मुझे अभी काटना है और उस केला पत्ता में रखना है। अगर उस केला पत्ता में जगह नहीं हटेगा तो फिर से दोबारा और एक केला पत्ता मुझे लेकर आना पड़ेगा। तो देखिए सारा सब्जी मैं काट ली हूँ। यहाँ पे है 9 टाइप का सब्जी। तो ये देखो, ये रहा कद्दू, ये है ओल, ये है आलू, करेला, बैगन, इसको बोलते हैं कांकरोल, ये है परवल, और ये रहा नारियल, और ये है केला। और यहाँ पे देखिए हो रहा है दाल बॉयल, ये मसूर दाल बॉयल हो रहा है अभी। इसमें जाएगा क्या बोलते हैं उसको, चालता देकर इसको टॉक दाल बनाएंगे। तो चालता भी काट रहे हैं पापा। तो ये देखिए इसको बोलते हैं चालता, तो पापा भी चालता छुड़ा रहे हैं।
मतलब उसका जो ऊपर का लेयर होता है ना छिलका, उसको निकालना पड़ता है। ओरिजिनल चलता देखिए ऐसा दिखता है। ये देखो, ये बहुत खट्टा है। इसको दाल में यूज़ करके खाते हैं और फिर इसका अचार भी बनता है, चाटनी भी बनता है, मीठा वाला चाटनी शक्कर देकर। और इसको काटते टाइम बहुत ज़्यादा हाथ फिसलता है, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं काट पाती हूँ, तो मेरे घर में पापा ही काटते हैं। ये देखो यहाँ पे 2-3 स्लाइस काट के रखे। ये देखो कुछ इस तरह का दिखता है। और मैं अनाज काट रही थी और देखिए मेरा हाथों का हालत देखिए कैसे कलर हो गया है। ये देखो दोनों हाथों का। यहाँ पे बन रहा है चावल, इतना बड़ा सा देखिए हांडी इसको बोलते हैं, मतलब चावल बनाने का बर्तन को हांडी बोलते हैं। ये देखो 3 किलो चावल बन रहा है। ये देखो, अगर मेरा मोबाइल यहाँ पे चला गया ना तो फिर मेरा मोबाइल भी पक जाएगा। और उधर देखिए मम्मी बैठ के बना रहे हैं चावल, वो भी लकड़ी का चूल्हा में। ये देखो, तो पापा तो उधर चालदा काट रहे हैं और अभी भी टाइम लगेगा, इसलिए मैं भाजा भुजी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आलू फ्राई करने के लिए आलू में हल्दी नमक अच्छे से मिला रही हूँ इस बड़ा सा बर्तन में। और यहाँ पे देखिए आधा में दे भी दी हूँ फ्राई होने के लिए। तो ऐसे ही फ्राई कर करके सब कुछ निकाल लेना है। देखो आलू देखिए कैसा पूरी की तरह देखिए ना, फूला फूला। ये देखो, ये देखो, ये तो बहुत ज़्यादा। ये देखो ऐसे ज़्यादा तेल में फ्राई कर रही हूँ ना, डीप फ्राई, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अभी मैं किचन से आ गई हूँ अंदर वाला रूम में और अभी पापा फ्राई कर रहे हैं बाकी का सब्जी। मैं बस आलू फ्राई कर दी थी और कद्दू फ्राई कर दी थी। और जो चालता पापा छुड़ा रहे थे ना, उसको मैं ऐसे सिलबट्टे में कूट दी हूँ। उसको कूटना पड़ता है, उसके बाद दाल में यूज़ करते हैं। तो ही कूटने का चक्कर में मेरा कमर, कंधा और मेरा एल्बो, टूटा हुआ हाथ का एल्बो, सोचिए इतना दर्द कर रहा है ना, क्या ही बताए। मैं इसलिए आ गई हूँ अंदर वाला रूम में और पापा को बोली कि मेरे सब नहीं होगा, आप कर लीजिए। तो मैं बस 2 ही सब्जी फ्राई कर दी थी, आलू और कद्दू। तो बाकी का 7 सब्जी अभी पापा फ्राई कर रहे हैं। और दाल बन गया है, चावल भी मम्मी बना दिए हैं। तो जब खाना खाने हम लोग बैठेंगे तभी मैं आप लोग से फिर से बात करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि कंधा में और कमर में दर्द हो रहा है ना, ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा टूटा हुआ हाथ है और मेरा लेफ्ट राइट हैंड ही टूटा हुआ है। राइट हैंड से ही मैं कूट रही थी वो चालदा को, तो इसलिए और भी ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो चलिए मैं खाना खाते टाइम मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद देखिए फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। पापा तब से ही फ्राई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी घड़ी में 9:30 बज गया है। तो पापा का भी तो कमर में प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं फिर से आ गई किचन में। तो अभी नारियल फ्राई हो रहा है। ये देखो सब कुछ हो गया है, बस नारियल होना बाकी है और करेला होना बाकी है। और ये देखो मैं जैसे कि बताई थी, मैं बस आलू और कद्दू फ्राई कर दी थी और इतना सारा सब कुछ पापा किए। तो खाना तो बन गया है और इधर देखिए भगवान जी के लिए मम्मी साइड कर दिए है खाना और पूजा भी कर दिए है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मतलब सेम चीज़ जो वहाँ पे है वही यहाँ पे है, मतलब आधा आधा करके डिवाइड कर लिए है। तो वो रहा भगवान जी के लिए और ये रहा हम लोग के लिए। तो ये सबको रात को खाएंगे और सुबह में माँ मनसा का पूजा होगा, उसके बाद वो उस खाना को खा पाएंगे। खाना बनाते बनाते अभी घड़ी में बज गया है 11:30 और ऐसे बापी भी आ गए हैं। भगवान जी को जो मम्मी खाना परोसे ना, उससे पहले ही बापी आ गए थे। तो पापा के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तो चलिए इधर तो भगवान जी के लिए परोस दिए है खाना, मतलब साइड करके रख दिए हैं। तो मैं सबके लिए अभी खाना निकाल देती हूँ, जो हम लोग के लिए अलग से रखे वहाँ से। तो अभी सबको ही मैं खाना दे दूँगी, लेकिन हम और मम्मी नहीं खाएंगे, हम और मम्मी बाद में खाएंगे। एक साथ अगर सब लोग बैठने जाएंगे तो फिर खाना कौन परोसेगा, इसलिए हम और मम्मी बाद में खाएंगे। तो चलिए मैं खाना दे देती हूँ, बहुत लेट हो जा रहा है, रात भी हो जा रहा है मुझे, एक तो भूख भी लगा और ऊपर से नींद भी लग रहा है। तो मैं एक ही बार आप लोग को खाना खाते टाइम मिलती हूँ। तो बापी खाना खाकर घर चले गए हैं और अभी घड़ी में बज गया है 12:15। अभी देखिए हम लोग खाना खाने बैठे हैं, हम और मम्मी। और रुकिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो बज गया है 12:15, बहुत ज्यादा रात हो गया है। रान्ना पूजा का सबसे फेवरेट चीज है मेरा नारियल भाजा। ये देखो नारियल भाजा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो जो चलता है हम लोग दिए थे ना दाल में, तो कुछ इस तरह का पक गया है और इसको निचोड़ के खाना ही मुझे पसंद है चावल के साथ। तो देखिए अभी घड़ी में बज रहा है 12:45। मेरा आंख देखकर आप लोग को पता चल रहा होगा मुझे कितना जोरों से नींद लगा है। तो मैं जा रही हूँ सोने और ये ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी कल तक। तो मिलते हैं सुबह में, तो तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का घड़ी में बज रहे हैं 9 और आप लोग को जैसे कि पता है ये है सेम ब्लॉग का नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैं सुबह का 7 बजे उठी थी, उठकर नहा ली थी। नहा कर मेरा पूजा वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है। पहले तो गाड़ी पूजा हुआ, उसके बाद
मंदिर में पूजा हुआ, हम लोग का जो मंदिर है। उसके बाद मैं घर में पूजा की और एक साल 1 महीना बाद आज मैं घर में पूजा की। पिंकी साउंड चलो गाड़ी पूजा और मंदिर में पूजा हो गया है। अब घर में पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी बापी का दुकान में, क्योंकि बापी का दुकान में पूजा होने वाला है, विश्वकर्मा पूजा। मेरा गाड़ी पूजा हो गया है और मेरा जीजा जी को देखिए अभी गाड़ी धो रहा है। तो देखिए मैं सुंदर सा सूट पहनकर रेडी हो गई हूँ और ये सूट तो मैं पहले भी पहनी हूँ, आप लोगों ने देखे होंगे शायद। तो चलिए जाते हैं। ऐसे पकड़ी के जाने का कुछ प्लानिंग नहीं था, मतलब परसों दिन से उसको मैं बोल रही थी जाने के लिए, लेकिन वो नहीं जाना चाह रही थी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बापी कॉल किए थे और 2 बर्तन लेकर जाने के लिए बोले। भगवान जी का जो बर्तन होता है ना, फल वगैरह काट के रखते हैं, तो ही बर्तन, तो दोनों बर्तन थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही है, तो मैं अकेले ऐसे स्कूटी में नहीं ले जा पाऊँगी। तो ज़बरदस्ती उसको तैयार अभी करवाई हूँ और लेकर जाऊँगी। उसको बोली हूँ कि वो बर्तन लेकर स्कूटी में बैठना, नहीं तो फिर अकेले में नहीं लेकर जा पाऊंगी। तो ये सब बोलने के बाद वो जाकर रेडी हुई है, तभी जाएगी मेरे साथ। तो चलिए वहाँ पर जाकर मैं बात करती हूँ। वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, घड़ी में अभी 10 बज गया है। और मैं आप लोग को पता नहीं भूल गई थी, ये देखो मैं सुंदर सी इयररिंग पहनी हूँ। ये इयररिंग दिए थे दीदी ने, पीसी मोनी का बेटी। तो सब गए थे ना, पूरी मामूनी सब गए थे, तो वहाँ से लाकर गिफ्ट दिए थे दीदी। तो ये देखो आज ही मैं फर्स्ट टाइम, आज नहीं इससे पहले एक दिन पहन के मैं शायद रील्स बनाई थी, लेकिन बाहर नहीं गई थी कभी। तो आज ही मैं फर्स्ट टाइम ऐसे पहनकर जा रही हूँ बाहर। आप लोग कमेंट करके बताना इयररिंग्स कैसा लग रहा है और मुझ पे कैसा लग रहा है वो भी बताना। तो चलिए जाते हैं। आकर देखिए मामूनी फल काट रहे थे और इधर उधर का काम ढेर सारा पड़ा हुआ था, जैसे कि नई बीत दो साजानो, तो ये सब बाकी था, तो इसलिए मैं आकर सबसे पहले वो कर ली थी। उसके बाद देखिए पूजा हो रहा है अभी, तो अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। पकड़ी को काम मिल गया है धुनो जलाने का, इसको बोलते हैं धुनो, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग मुझे बता सकते हो। पूजा कंप्लीट हो गया है। अभी हम और पकड़ी बाहर बैठ के प्रसाद खा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पकड़ी बैठी है और पकड़ी के ऑपोजिट साइड में मैं। आप लोग के किस किस के दुकान में ऐसे विश्वकर्मा पूजा होता है मुझे कमेंट करके बताना, मुझे अच्छा लगेगा जानकर। घर आकर देखिए दोपहर का मैं खाना खाने बैठ चुकी हूँ और बापी मामूनी अभी मेरे साथ नहीं आए, शाम को आएंगे बोले। कल भगवान जी के लिए जो भोग रखे थे पूजा कंप्लीट हो जाने के बाद वही प्रसाद हम लोग खा रहे हैं। आज मछली का झाल भी बनाते हैं, तो इसलिए देखिए साथ में मछली का झाल भी ले ली हूँ। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का घड़ी में बज गया है 11:30 और ये है इस ब्लॉग का तीसरा दिन। पता नहीं इस ब्लॉग को मैं कितना दिन तक ऐसे कंटिन्यू करूंगी। और पूरा तो खिचड़ी बन रहा है, मुझे पता है खुद भी। जब एडिटिंग करने बैठूंगी तब और भी ज्यादा पता लगने वाला है कि खिचड़ी आखिर बना है कि नहीं। खैर आप लोग एडजस्ट करके देख लीजिएगा। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, अभी मैं जाऊंगी दीदी के साथ थोड़ा सा बाजार। दीदी का थोड़ा सा काम है इसलिए मैं उसको लेकर जाऊंगी। और रुकिए मैं एक चीज आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो मेरा बैक कवर का हालत देखो कैसा हो गया है। ये देखो ऐसे ही मैं इसको यूज कर रही हूँ, नहीं तो फिर स्क्रैच आ जाएगा ना मोबाइल का पीछे में, तो इसलिए यूज कर रही हूँ। पूरा घटिया हो गया है, पूरा घटिया। ऐसे जब मैं मोबाइल पकड़ के ऐसे सोकर देखती हूँ ना, तो फिर ये हाथ में रह जाता है, मोबाइल मेरा चेहरा में गिर जाता है। तो इसीलिए मैं दीदी को थोड़ा सा पटा पुटा कर अभी बोली हूँ कि मुझे बैक कवर खरीद देने के लिए। तो चलिए जाते हैं। ऑनलाइन में देख रही थी वैसे, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। मेरा OnePlus का Nord CE2 है, मतलब पहले जो वर्जन निकला था ना उसी वर्जन का, तो इसलिए मिल नहीं रहा है ऑनलाइन। तो मुझे अभी दुकान से ही लेना पड़ेगा। अब देखती हूँ मिलता है कि नहीं। अगर मिल जाएगा तो फिर दीदी खरीद के देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। खैर चलिए जाकर देखते हैं। और दीदी को कुछ कुछ लेना है, वो भी मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाऊंगी वीडियो में, तो आप लोग देखिए। तो देखिए अभी हम लोग आ गए हैं बाजार से और दीदी का ब्लड प्रेशर भी चेक करवाना था, तो चेक करवा लिए हैं। और डॉक्टर ने ये सिरप दिए हैं, एनोड का मल्टीविटामिन सिरप। ब्लड प्रेशर बहुत ही लो है और साथ में हीमोग्लोबिन भी कम है और हार्ट बीट का रेट भी कम है, ऐसे डॉक्टर ने बताया है। खाना बिल्कुल भी नहीं खाते, बहुत कम खाना खाते, तो इसलिए ऐसा हो गया है शरीर वीकनेस के कारण। और साथ में देखिए बीटरूट भी लेकर आए हैं, बीटरूट का रॉ जूस पीने के लिए। सुबह में मम्मी तो चावल बना दिए है और अभी देखिए मैं आ गई हूँ किचन में सब्जी बनाने के लिए। और आज सब्जी में बना रही हूँ माछेर झाल।
ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो गया है, तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रख रही हूँ और एड कर रही हूँ। ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आज मामूनी वापी सब भी आएंगे, पता नहीं रात को आएंगे कि सुबह में आएंगे, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन इनवाइट करे। और आज ओ दीदी बोले पतंग पतंग उड़ा रहा है, उड़ा मेरा रा कर प्रोनाउंसिएशन कभी ठीक नहीं होगा, उड़ा रहा। ये इयररिंग मुझे दीदी दिए थे, दीदी यानी कि पिसमोनी का बेटी, तो वो, और मैं तो आप लोग को बताना ही भूल गई थी। ये देखो सुंदर से इयररिंग पहन ली हूँ, ये